आज दिल बड़ा गमज़दा है, आंखें नम हैं। कराची में पाकिस्तान की तरफ के एरिया के अंदर बूम 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 करके बॉम्ब फट रहे हैं। कराची एयरपोर्ट पर तो तबाही मच गई। कंसाइनमेंट आया था वेपन्स का अमेरिका से और सुना है ईरान ने ड्रोन हमला करके सारा कुछ तबाह कर दिया। कराची की गुल प्लाजा में आग लगी, इसको 24 घंटे हो गए हैं। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूं इस वक्त अब 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मेट्रोपॉलिटन सिटी का गुल प्लाजा, वहां 24 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अमेरिका की फोर्सेस, ड्रोन्स और उनके तैयारे पाकिस्तानी एयर बेसिस के ऊपर मौजूद थे, जिसकी वजह से ईरान की तरफ से ये मुबैना धमकी दी गई थी कि वो कराची में स्मोगली एयरबेस के ऊपर भी जो है जिन्ना रोड के ऊपर गुल प्लाजा, ठीक है, ये क्लासिक बॉम्ब ब्लास्ट नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक सेकेंडरी एक्सप्लोजन हुए काफी सारे, लेकिन आग बहुत जोर से लगी। नाज़रीन, गुल प्लाजा में 1200 दुकानें थी जो अब जलकर भस्म हो चुकी हैं, खाकसर हो गई। मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, तो क्या फिर हम अपने मुल्क को ऐसे ही जाने देंगे, बलि चढ़ने देंगे सब कुछ? पाकिस्तान का 60% ट्रेड जो होता है वो कराची पोर्ट से होता है। कराची पोर्ट में अचानक एक कंटेनर था, कंटेनर वाज कंसाइन्ड पाकिस्तानी फोर्सेस और वो आग लग गई उसमें और वो जल गया और उसका पूरा का पूरा जखीरा जो था वो खत्म हो गया। अब अगर ईरान ने ये अनाउंस कर दिया है कि वी आर गोइंग टू फायर आर हाइपरसोनिक मिसाइल्स, और उन्होंने दिखावे के बाद भी तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स की। अरबों का सामान कोयला हो चुका है, इमारत के कुछ हिस्से गिर गए हैं, बाकी इंतहाई मखदूश है। पाकिस्तान इजीएस्ट टारगेट है और पाकिस्तानी दोनों तरफ खेलते हैं। पाकिस्तान के जर्नैल, इन जर्नैलों का जो माइंडसेट है वो कहते हैं कि आ जाओ, फंसाओ, हम बताएंगे ईरान को कि किधर अटैक करना है। जब अटैक हो जाएगा तो यूएस मजीद फोर्सेस अंदर भेजेगा। नमस्कार दोस्तों, एक खबर सामने आ रही है जिसको पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया छुपाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल कल रात ईरान ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर ड्रोन से हमला किया। बताया जा रहा है अमेरिका कराची पोर्ट पर अमेरिकी हथियार भेज रहा था, जिसकी खबर ईरान को लग गई और ईरान ने वहां पर ड्रोन से हमला कर दिया। दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही है, पाकिस्तान डॉलर के लिए कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान के अमेरिका से दोस्ताना रिश्ते, वहीं ईरान उसका पड़ोसी है और स्थानीय लोगों की भावनाएं अमेरिका के खिलाफ है। ऐसे में अमेरिका ईरान की लड़ाई में अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान का अपना एयर स्पेस देना, दोनों ही पाकिस्तान को फंसा रहे हैं। एक सवाल है जो बैठने नहीं दे रहा चैन से कि आखिर कब तक, भाई कब तक, आखिर कब तक माएं सोख्ता लाशों में अपने जिगर गोशे तलाश करती रहेंगी? भाई कब तक बाप अपने जवान सहारे की एक झलक देखने के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल का चक्कर लगाते रहेंगे? कब तक बहनें अपने भाइयों की राह तकती रहेंगी? कब तक बच्चे वालिद की वापसी का इंतजार करते रहेंगे? कब तक की बीवियां अपने सुहाग लुटाती रहेंगी? कब तक, आखिर कब तक? हर वाक़े को हादिसे का और सानहे का नाम देकर, जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालकर, इसकी और उसकी तरफ उंगलियां उठाकर, तहकीकात के नाम पर सफ़े काले करके, फाइल्स बनाकर, अलमारियों में दबाकर हम ना किसी और हादसे के इंतजार में लग जाते हैं। कराची की गुल प्लाजा में आग लगी, इसको 24 घंटे हो गए हैं। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूं इस वक्त अब 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मेट्रोपॉलिटन सिटी का गुल प्लाजा, वहां 24 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जिन्ना रोड के ऊपर गुल प्लाजा, ठीक है, ये क्लासिक बॉम्ब ब्लास्ट नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक सेकेंडरी एक्सप्लोजन हुए काफी सारे, लेकिन आग बहुत जोर से लगी। द आर्सन इंसिडेंट कैन नॉट बी डिनाइड। एक बहुत पुराना सा कमर्शियल स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर अटैक हुआ, क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ है कि जिस तरह से वहां पर आग लगी, जहां पर जनरेटर स्टोर, जो शॉप्स थी, जो बैटरीज की शॉप थी, सिलेंडर्स के शॉप थे और केमिकल्स के शॉप थे, इन्हीं में आग लगी, बाकी किसी और जगह में आग नहीं लगी। तो फायर, मतलब एकदम प्रो फायर जगह के अंदर आग लगी और फायर जैसी स्प्रेड हुई, प्रेशर बिल्ड हुआ और उसके बाद धड़ 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 करके अंदर के और भी जगह पे ब्लास्ट होने शुरू हो गए। तो ये देख के ऑब्वियसली पाकिस्तानी बड़े घबरा रखे हैं, यार ये हो क्या रहा है, और पाकिस्तानियों की तरफ से बोलते हैं ना, आगे गीली पीछे पीली वाला सिचुएशन वापिस से इनका हो रखा है। की पॉइंट क्या है कि भैया आप देखते हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर आईडी लगा, कई लोग बोलते हैं नहीं लगा। अब देखिए, एक आईडी में कुछ ना कुछ टेलटेल साइंस होते हैं। आपको केटरिंग दिखेगा, डायरेक्शनल डैमेज दिखेगा, स्नैपनल इंजरीज दिखेगा, बट यू नेवर नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग राइट नाउ, क्योंकि वहां से जो रिपोर्टिंग आ रही है वो बड़ी स्केची सी है। यहाँ पर डैमेज प्रोफाइल केओटिक है,
अंदर की तरफ इम्प्लोड हुआ है और मल्टी पॉइंट्स पे हुआ है। तो इट आई डोंट नो रियली व्हाट इज हैपनिंग। किसी ने आग लगाई कि क्या किया, ये तो खैर आगे बात करते हैं। उसके बाद कराची पोर्ट में एक एक्सप्लोजन हुआ। दिस वाज वेरी सेंसिटिव। कंटेनर्स के अंदर कुछ बैटरीज और ये सब थी, इंडस्ट्रियल कार्गो था, और कई लोग बोलते हैं इसके अंदर कुछ वेपन्स भी थे। अब जैसे मैंने आपके साथ दोपहर में डिस्कस करा कि साहब ईरान के लिए जो कुछ वेपन्स इधर-उधर से आए हैं, वो सारे कराची में ही आए हैं। एंड कराची में अगर ये चीजें होती हैं तो आपको दिखना चाहिए कि भैया समथिंग इज एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड। नाउ ऑफ कोर्स ये एक दिन में हुआ है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिंक अप। हैविंग सेड दैट यू नो एक सिचुएशनल और एक थ्योरेटिकल कनेक्शन आप इसके अंदर बना सकते हो। वायलेंट थर्मल रनअवे हुआ, उसके बाद मल्टीपल लाउड डेटोनेशंस हुए, लॉन्ग बर्न टाइम्स, मल्टीपल डेटोनेशंस जैसी मैं सुनता हूं, दैट मींस देयर वाज समथिंग एक्सप्लोसिव व्हिच वाज देयर दैट एक्चुअली गॉट हिट। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि मिस डिक्लेयर्ड कार्गो है, कि कहीं ना कहीं कुछ छुपा के कार्गो लेके आ रहे थे जहां पर किसी को डिक्लेयर नहीं करना चाह रहे थे, उस चीज की, उस टाइप की कोई चीज फटी है। पाकिस्तान का 60% ट्रेड जो होता है वो कराची पोर्ट से होता है। कराची पोर्ट में अचानक एक कंटेनर था, कंटेनर वाज कंसाइन्ड पाकिस्तानी फोर्सेस, और वो आग लग गई उसमें और वो जल गया और उसका पूरा का पूरा जखीरा जो था वो खत्म हो गया। तो खबर ये मिली है कि ये कंटेनर जो था ये उन वेपन्स और ड्रोन्स को लेकर आया था जो कि इस प्रोटेस्ट को हवा देने के लिए लाए गए थे। तो शक की सुई ये है कि हो सकता है कि ईरानी सीक्रेट सर्विस ने इस बात का पता लगाया और इसको कराची पोर्ट में ही उन्होंने स्वाहा कर दिया, क्योंकि कराची जो है एक ऐसा शहर है जहां पर हर जगह के हर तरह की सीक्रेट सर्विस गनमैन पाए जाते हैं। तो दोनों के बीच में तालमेल है या कहीं इंटरलिंक्ड है कह नहीं सकते, लेकिन दाल में काला तो जरूर है। और जहां पर देखिए अमर जी, जहां पर धुआं होता है कहीं ना कहीं हो सकता है आग का प्रमाण भी वहीं से मिलता है। तो ये है मोटी मोटी बात जिसमें कहा गया है कि प्रोटेस्ट को बाहर से हवा दी जा रही है और इसके प्रूफ स्टारलिंक का तो उन्होंने बाकायदा वीडियो भी जारी किया है। उनकी आईबी न्यूज एजेंसी है ईरान की, ऑफिशियली वो वीडियो डाला है जिसमें स्टारलिंक डिवाइसेस को उन्होंने पूरा शो किया है कि यहाँ पर मौजूद है। एक इंडिपेंडेंट सोर्स से केमिकल वेपन्स का पता लगा है कि केमिकल वेपन्स यहाँ से फायर किए जा रहे हैं। अब बड़े इंटरेस्टिंग चीज चल रही है, ये वॉर जो है ग्राउंड पर प्रोटेस्टर्स और आईआरजीसी के लोगों के बीच में लड़ी जा रही है। नैरेटिव वॉरफेयर जो है वो अलग से चल रही है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई जो है वो कहीं किसी ग्रे में छुपी हुई है, परंतु इतना जरूर है कि ईरान की सिक्योरिटी एजेंसीज के हाथ से सिचुएशन बाहर स्लिप होती दिखाई दे रही है।